नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सावन के पावन महीने में इंदौर के समाजवाद नगर स्थित श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर में शिव महापुराण कथा का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ सोमवार को प्रारंभ हो चुका है। कथा से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के विद्वान संत श्री राम गोपाल जी महाराज एवं बाल संत श्री गोविंद राम जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली, जो कथा स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद विधिवत पूजन अर्चन के साथ शिव महापुराण कथा प्रारंभ की गई। व्यासपीठ पर विराजित हो कथा का रसपान कराते हुए संत श्री गोपाल राम जी महाराज ने कहा कि सावन में केवल भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ शिव महापुराण कथा का श्रवण भी करना चाहिए। शिव कथा जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है तथा भक्ति, सद्बुद्धि और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। सावन मास में शिव महापुराण कथा के श्रवण का महात्म्य और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। शिव पूजन का शुभारंभ श्री गणेश पूजन से करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कर दूध, दही और शहद से अभिषेक किया जाता है तथा फल फूल का भोग भी अर्पित किया जाता है। पूजा में विधि विधान के साथ श्रद्धा और भावना का होना भी बेहद आवश्यक है। संत गोपाल राम जी महाराज ने कहा कि शिव महापुराण की कथा इतनी मधुर और कल्याणकारी है कि देवगण भी इसका श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे में मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति को इस कथा का श्रवण अपने जीवन को सार्थक करने के लिए सुनना ही, श्रवण करना ही चाहिए। प्रथम दिन उन्होंने भगवान शिव और माता सती के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान शिव को छल कपट और असत्य प्रिय नहीं है। माता सती द्वारा भगवान श्री राम की परीक्षा लेने और उसके बाद भगवान शिव से सत्य छिपाने के प्रसंग के माध्यम से उन्होंने सत्य, श्रद्धा और मर्यादा के महत्व को भी समझाया। इस अवसर पर बाल संत श्री गोविंद राम जी महाराज ने शिव शंकर से मिलने का सावन ही बहाना है सहित अनेक मधुर भजनों की शानदार प्रस्तुतियां भी दी। कथा के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजकों के अनुसार शिव महापुराण सप्ताह कथा प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण का लाभ लेने की अपील की गई है। हनुमान जी महाराज की जय हो। मोरे संकट के कटैया हनुमान हमारे संकट का हनुमान हमारे संकट का तो प्रभु हमारे संकट का। महात्मा और परमात्मा का जिसको आशीर्वाद मिल जाता है उसका सारे संकटों का नाश होना हो जाता है। पूरे संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। तो इसीलिए वही एक रूप में अवतार लेकर के आए हैं। तो उनका अवतार हुआ है वो संकट मोचन हनुमान जी के रूप में। तो हमारे जीवन में भी कोई समस्या आवे या तो महादेव के चरणों में जाओ और या हनुमान जी के चरणों में जाओ। इनके चरणों में पहुंचते हमारे संकटों का नाश होना हो जाएगा। भगवान शिव का एक नाम है शिव, यानी होता है कल्याण। हमारे जीवन को हमारे कल्याण है उसको कल्याण में प्रदान कर देते हैं। संकटों का नाश हमारे जीवन में जब कर देते हैं तो हमारे जीवन में जब भी संकट आवे और हमारे में थोड़ी सी कमजोरी लगने लगे तो हमें महादेव के चरणों में पहुंच करके और कुछ ना कर सके एक वेद पत्र लिया, वेद पत्र लेकर के और नमः शिवाय बोलते हुए भगवान को चढ़ा दो तो महादेव हमारा जीवन के संकटों को नाश कर देंगे। हर हर महादेव। और भगवान का ही एक
के बटैया तुम्हारे हमारो संकट काटो प्रभु संकट के बटैया।